शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि तेरे चक्कर में मेरी आंख फूट गई। बलि कहने लगे गुरुदेव हमें क्या मालूम था आप इसी में बैठे हुए हैं। उसी समय गुरु शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि तुझे नहीं मालूम है उस विश्वरूप की छाया में सूरज के अंश न पा डाले तो ऐसा ही नहीं भैया। विश्वरूप की छाया में पृथ्वी को नाप लिया है तीनों लोगों के बोले हैं राजन आधी कदम अभी बाकी है तो फल काटने लगी है। कहने लगे भगवान हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। तो बोले महाराज रावण भगवान बोले हमारे पास कुछ नहीं रहा। जब ये बात कही है तो कहने लगे प्रभु हमारी पीठ पर कदम रखो। वही किया है भगवान बोले अभी भी बाकी है। कहने लगे प्रभु हम अपनी रानी को बुला करके लाते हैं। आए हैं महलों में जब गए हैं तो कहने लगे रानी आज हम दरवाजा में हार गए हैं क्या तुम हमारे साथ में अपनी पीठ न पा सकती हो क्या। उसी समय रानी कहने लगी ले पिया इस तन पर है अधिकार तुम्हें इस तन पर है अधिकार तुम्हें आप कह रहे हैं कि हमारे साथ में पीठ नपा सकती हो क्या। पीठ नपाने की तो बात बहुत बड़ी हो गई है।
महारानी कहने लगी पिया, आप कह रहे हो कि हमारे साथ में पीठ न पा सकते हो। पीठ न पाने की तो बहुत बड़ी बात है। आप हमारे शरीर पर पूरा अधिकार है, आप हमारे शरीर के चाहे टुकड़े टुकड़े करवा दो। धन्य हो ऐसी पतिव्रता स्त्रियों को, धन्य हो ऐसी पतिव्रता स्त्रियों को, धन्य हो ऐसी घर की गृहिणियों को जो अपने पति के पीछे अपने पीठ को नपवाने के लिए तैयार हो गई। पावन भगवान कहने लगे, राजा जब गए हैं अपनी रानी को लेकर के आए हैं तो भगवान कहने लगे हैं यही है तुम्हारी रानी। महाराज बलि कहने लगे हाँ यही है। आज हमारी और मेरी रानी की पीठ नाप लीजिए। पावन भगवान कहने लगे हैं हमें नारी से क्या लेना देना है, हमें स्त्री से क्या लेना देना है। और महाराज से महारानी कहने लगी है कि भगवान आप हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। बोले कहो, पूछो बेटी क्या कहना चाहती हो। कहने लगी भगवान महाराज हमें इतना बता दीजिए, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है। महाराज बावन भगवान कहने लगे बेटी ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धन और धनी में मालिक नौकर जैसा रिश्ता होता है। तो उसी समय महारानी बोली है प्रभु अगर ऐसी बात है तो सुनो। रानी बोली महाराज कदम में धन होगा, महारानी कहने लगी भगवान कहने लगे महाराज धनी बड़ा है तो 3 कदम में धन ही धन है, तो आधी कदम में क्या धनी भी नहीं हो सकता है। जो आपने मुझे बुला लिया है, मुझे बुलवाया है, ये वचन सुने हैं तो एकदम से भगवान अपने रूप में आए हैं। बोले हैं बेटी माफ करना, मुझे माफ करना। कहने लगे बेटी तुम वरदान मांग लो। महारानी कहने लगी हम वरदान तो नहीं मांगेंगे, मांगे वरदान तो हमारे पिया मांगे। महाराज कहने लगे हम नहीं मांगेंगे वरदान, अगर वरदान मांगे तो हमारी रानी मांगे। तो भगवान फिर पहुंचे हैं, कहने लगे है बेटी वरदान मांग लो। भगवान कहने लगे कहा है भगवान अगर तुम हमें वरदान देते हो तो मेरा एक ही प्रश्न बोले
कहने लगे राजा रानी बोले हैं हाथ जोड़ करके प्रभु अब तो कुछ शर्म कर जाओ क्योंकि कुछ रहा भी नहीं और कह रहे हो कि वरदान मांग लो। क्या वरदान मांग ले? तुम खुद भिखारी हो, जो तुमसे वरदान क्या मांगे? राजा बोले हाथ जोड़ करके श्रीमन मुझे सिर्फ आपके दर्शन चाहिए। भगवान वरदान देकर कहने लगे एवं अस्तु ऐसा ही होगा। वरदान देने के बाद में अंतर ध्यान हुए हैं, लेकिन प्रमाण तो ये मिलता है कि महाराज बलि के महल में 56 दरवाजे थे। 56 दरवाजे थे। बलि अपने महल में खड़े हो गए तो बलि ने अपने जिस दरवाजे पर नजर डाली है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। 1 से 2, 2 से 3 इस तरीका से जिस दरवाजे पर नजर डालते हैं वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो एकदम से आज मैया लक्ष्मी ने देखा है कि हमारे पति की बहुत भारी संकट में है, तो लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आई और हाथ जोड़ने लगी, बहन हमारे पिया को माफ कर दो। उसी समय कहने लगी हम रानी जब पिया की पेट न पाई थी तब सूरत गाय दिखाई तो मैं अनोखी कहने लगे हैं। जैसे ही लक्ष्मी आए तो महारानी कहने लगी है तुम एक बात बताओ, जब हमारे पिया की पीठ नपाई थी तो तुमने परछाई नहीं दिखाई, तुमने नहीं देखा कि हमारे पति क्या कर रहे हैं, और जब तुम्हारे पति की बारी आई तो तुम भगी भगी चली आए। और दूसरा प्रमाण यह मिलता है कि लक्ष्मी जी ने बलि की बहन बनकर के भगवान को मांग लिया। भगवान ने पाताल का राज्य दिया है इंद्रासन को बचाने के लिए, फिर भी 4 चक्की चला करके पाताल का राजा बना करके और लक्ष्मी जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए भगवान। बोलिए गोविंद भगवान की। एक भजन बोलेंगे सभी लोग, उसके बाद में आगे कथा की तरफ देखेंगे। बोलेंगे सभी लोग तालियों के साथ कि परीक्षित महाराज सभी लोग
और योगपति महाराज ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए। बोले गोविंद भगवान की, नंदा बाबा महाराज की, संत परशु भगवान की। परीक्षित महाराज, कल रात्रि में कथा कौन सी सुनी थी आपने? दोनों लोग सलाह करके बताओ।